नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। मित्रों, क्या आपको पता है कि पेट्रोल डीजल के दाम सर्दी के चलते बढ़ रहे हैं? वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग एंटी नेशनल पाकिस्तान जाओ सुने जाने से अच्छा है कि चुपचाप 100 रुपया पेट्रोल या डीजल ले लिया जाए। मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो, लिखा ना आपने 7 या 8 मिलियन लोगों ने। तो आपको एक बड़ी खबर बताता हूँ कि सेना भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है और यह महज इत्तेफाक है कि हमें एक आमंत्रण मिला है, ई आमंत्रण मिला है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को रेरा ऑफिस के नज़दीक नया ऑफिस मिल गया है। ई कार्ड्स में यह लिखा है कि अब और त्वरित तरीके से न्याय दिया जाएगा। यदि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और किरणमयी नायक राज्य के लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं तो फिर कांकेर के कमल शुक्ला और सुशील शर्मा के साथ जो हुआ वह क्या था? एक आदिवासी टीचर को आरंग के स्कूल में बालकरण वर्मा ने केबिन में बुलाकर चुम्मा ले लिया। बाकायदा जुर्म दर्ज हुआ है, लेकिन बालकरण वर्मा की राजनीतिक पहुंच इतनी है कि वो 20 फरवरी 2021 तक तो निलंबित ही नहीं किया गया था। पीड़िता ने राज्य महिला आयोग को जो शिकायत दी है उसकी कॉपी है हमारे पास, लेकिन जिस आदमी की राजनीतिक पहुंच है हो, जिस आदमी ने सालों नौकरी की हो, वहां यदि उसे निलंबित नहीं किया गया है तो बहुत संभव है कि राज्य महिला आयोग में भी उसकी पहुंच हो और शायद इसीलिए किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है बालकरण वर्मा के खिलाफ, जिसने आदिवासी को चूम लिया था केबिन में बुलाकर। बजट सत्र के दौरान सुपेबेड़ा में पानी की कमी को खराब क्वालिटी को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने रुपये खर्च किए जा रहे हैं यह भी पूछा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आसाम, पश्चिम बंगाल और एक दो राज्यों में जनवरी और फरवरी में लगभग 4-5 बार हो आए हैं, चुनावी भाषण करके लौट आए हैं। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जब हेलीकॉप्टर खरीद की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की तब अजीत जोगी समेत सारे कांग्रेस के नेताओं ने खूब हड़काया था, डॉक्टर रमन सिंह को हल्ला मचाया था सदन के अंदर। फिर भी डॉक्टर रमन सिंह हेलीकॉप्टर खरीदने में कामयाब हो गए थे। बाद में उन पर या उनके सुपुत्र पर कमीशन लेने का आरोप भी था। यह मामला अदालत तक भी। गोधन न्याय योजना के बारे में यह जरूर माना जाना चाहिए कि यह बहुत शानदार योजना है। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी यह मान लिया है कि गोधन न्याय जैसी योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। एशियन न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गोधन न्याय की तारीफ की है और गोधन न्याय जैसा ही कुछ करने के लिए लिखा है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने हवाई यात्राओं को लेकर सवाल पूछा था। सवाल का यह जवाब और सवाल अखबार में सुर्खियां बनी हैं स्थानीय अखबारों में। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी चुनावी भाषणों में करोड़ों फूंक सकते हैं, तब यदि छत्तीसगढ़ राज्य ने 26-27 करोड़ फूंक दिए हैं अपनी हवाई यात्राओं पर किराए का हेलीकॉप्टर लेते हुए, तो इससे भला भारतीय जनता पार्टी को क्यों फर्क पड़ना चाहिए जब किसी भी आम आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सदन के अंदर यह भी कहा कि सेस लगाए गए रुपयों से आए राजकोष को क्यों गोठानों पर फूका जा रहा है। भाजपा के विधायक शिवरतन शर्मा ने बाकायदा पॉइंटेड सवाल यह किया। बार बार वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनका सवाल बड़ा पॉइंटेड है कि क्या गोठानों पर खर्च की जा सकती है राशि। जब शिवरतन शर्मा बोल रहे थे तब राज्य के स्पीकर चरणदास महंत के मुंह से यह निकला कि इस तरह का ही सवाल तो अभी आया था। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अक्सर यह देखने को आता है कि माननीय विधायक और सांसद चिल्लम चो मचा देते हैं सदन के अंदर। स्पीकर सत्रों में हर मिनट का खर्च लाखों रुपये में होता है, फिर भी सदन के अंदर माननीय सांसद या विधायक क्या क्या करते हैं सबके सामने आता रहता है बार बार। कुछ बार पूर्ण देखते हुए भी
माननीय सदस्य कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। भले ही छत्तीसगढ़ में ऐसा वाकया कभी हुआ नहीं है, लेकिन जैसा कि स्पीकर चरणदास महंत के मुंह से निकल गया था, सवालों के साथ अक्सर यह हो जाता है कि एक तरह के सवाल बार बार लग जाते हैं तारांकित या अतारांकित के खंड में जाकर। वैसे तो भारतीय राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है, यह उदाहरण बार बार आता रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में यदि हम बात करें तो एफसीआई में चावल नहीं लेना, बारदाना नहीं भेजना, तय लिमिट से कम धान खरीदने को लेकर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राज्य के साथ अहित किया है। पार्टी लाइन में रहने की वजह से, पार्टी लाइन में रहकर छत्तीसगढ़ के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारी अहित किया है, गंदी राजनीति किया है। हम एक उदाहरण ले लेना चाहते हैं। तिरुपति बालाजी में आप 5 रुपये चढ़ाएं, 5 करोड़ चढ़ाएं या इससे भी ज़्यादा रुपये का दान करें, किसी भी मंदिर में दान करें, यह भक्त और भगवान के बीच बात होती है। यह बात भक्त और भगवान के बीच की बात है कि भक्त कितना दान करता है और क्या चढ़ावे में देता है अपने आराध्य को, भगवान को। यदि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों को 2500 रुपया दे रहे हैं 2 तरीकों से, तो भला केंद्र सरकार या किसी भी सरकार को दिक्कत क्यों होनी चाहिए।